So guys, last time we have started discussing HTML5. सो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, HTML5 क्या होता है ये देखा था। और आप जब कभी HTML पढ़ते हैं, सो HTML4 जो है वो तो बहुत पहले ही आई मीन यूज़ में से आउट ऑफ यूज़ हो गया है। सो नाउ वेन एवर यू आर लर्निंग HTML, वो बाय डिफ़ॉल्ट HTML5 ही होता है, बट स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि हाँ HTML5 हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद सर्टन हम लोगों ने उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एंड उसके आगे अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि HTML5 जो है उसके सर्टन आपको यहाँ पे जो रीजंस है वो रीजंस मिलेंगे। सो वी हैव रीजंस, न्यूएस्ट, स्टैंडर्ड, फास्ट, चीपर, लेटेस्ट, मॉडर्न, सर्टन थिंग्स आते हैं। ये सब थियरी कंप्लीट करने के बाद में वी हैव स्टार्टेड विथ HTML टैग्स। HTML का पेज फॉर्मेट क्या रहता है ये समझा था हम लोगों ने। एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स मीन्स जिसको हम लोग HTML टैग्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज हर एक जो एलिमेंट या टैग्स होते हैं उनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हम लोगों ने समझा था। देन उसके आगे अगर आप देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कौन से होते हैं वो देखा था हम लोगों ने। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, H1 to H6 हेडिंग टैग्स। बोल्ड, देखो यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। स्ट्राइक टैग क्या होता है ये देखा था। और उसके बाद मैंने सर्टन जो टैग्स है वो मैंने आपको बताया थे, और सर्टन मैंने बोला था कि सेम वे में यूज़ करना है। देन यू सपोज टू ट्राई इट आउट। तो आई डोंट नो आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज एग्ज़ाम में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई एक स्पेसिफिक कोई कोई 5 स्पेसिफिक कोई टैग्स ही अगर आपको एक्सप्लेन करना है, सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दोज 5 टैग्स ओनली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के। अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज SUP टैग, दैट इज सुपर टैग एंड सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ये 2 टैग्स आपको एक्सप्लेन करना है। सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दोज 2 टैग्स। सो सिमिलरली आपको वो टैग्स को याद रखना है। ओके, देन उसके बाद में ब्लॉक लेवल फॉर्मेटिंग। इसमें आप अगर देखेंगे यहाँ तक का हो गया था हम लोगों का। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वी सपोज टू स्टार्ट टुडे। सो ब्लॉक लेवल फॉर्मेटिंग अगेन कोई इतना डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगेन प्री एंड कोड टाइप का, अगर मुझे कुछ टेक्स्ट बताना है, कोड मतलब जैसे हम लोग अगर कोई कोडिंग करता है तो वो टाइम पे हम लोग को जैसे फॉन्ट्स दिखते हैं C++ में या C में, वैसे कुछ अगर टेक्स्ट आपको बताना है तो ये वाला होगा। देन प्री वाला भी सिमिलर कुछ अलग पैटर्न के टेक्स्ट बताएगा। सो यहाँ पे याद रखो हम लोग जो भी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो भी टैग्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे आपका जो फॉन्ट्स है या टेक्स्ट है ना उसको अलग अलग पैटर्न में डिस्प्ले करते हैं। बस इतना ही काम है, इसको छोड़ के ये टैग्स और कोई दूसरा काम नहीं करना है। ब्लॉक कोट मतलब कुछ कोटेशंस अगर आपको बताना है अच्छे से कुछ, तो वो टाइम पे हम लोग जैसे यहाँ पे वेब एप्लीकेशन है तो ये कुछ एक अलग पैटर्न में दिखेगा। फॉन्ट टैग है। ओके, नाउ दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर पढ़ते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वहाँ पे टेक्स्ट हम लोगों को मिलते हैं। ओके, मैं बताता हूँ आपको। We have a blank document in MS Word. As you can see, we have set of different characters. So अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा वो ये वाले पैटर्न में आएगा। देन नेक्स्ट अगर देखेंगे आप, दिस इज नेक्स्ट पैटर्न। तो अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के टेक्स्ट है। ऐसे ही कोई टेक्स्ट अगर मुझे भी अपने वेब पेज पे बताना है तो वो टाइम पे आई कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉन्ट टैग। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, फॉन्ट साइज बराबर है फॉन्ट कलर आपको रेड चाहिए, फॉन्ट साइज। सो इन वर्ड एज यू कैन सी वी हैव फॉन्ट साइज 11, 12, 20, 24। तो जो साइज़ का सपोज अगर मैं इसको 24 करता हूँ बराबर है, तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं प्रोग्रामिंग में, ये वे में।
यहाँ पे मेरे पास कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, जो भी फॉन्ट्स है उसका साइज़ यहाँ पे मैन्युअली लिखूँगा, कलर मैन्युअली लिखूँगा। यहाँ पे देखो, अगर मुझे कोई फॉन्ट्स को अलग कलर अगर करना है तो MS वर्ड में आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसको ग्रीन कर सकता हूँ। अब ये हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, आपको रेडी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन वो प्रोग्रामिंग में वेब पेजेस पे पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए फिर हम लोग फॉन्ट टैग यूज़ करते हैं। एंड फेस वाला जो उसका एट्रीब्यूट है, देखो हम लोग का जो टैग या एलिमेंट नेम है वो है फॉन्ट। कलर एक उसका फर्स्ट एट्रीब्यूट है, साइज सेकेंड एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट नेम इज कलर, वैल्यू उसका रेड है। देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट नेम इज साइज, एंड यहाँ पे हम लोगों ने 18 लिखा हुआ है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज फेस, देन उसका वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने कोई तो एक रखा हुआ है, तो आप जो चाहिए वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, देन नेक्स्ट जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मुझे स्पेसिफिक एड्रेसेस बताने हैं, जैसे ईमेल एड्रेस अगर मुझे बताना है, तो उसको अगर हम लोग एक अलग पैटर्न में बता सकते हैं, उसके लिए वी यूज एड्रेस टैग। ओके, देन सेम वे एब्रीविएशन बताना है कोई एक स्पेसिफिक वर्ड का। आप देखो गूगल पे अगर आप जाके कोई एक स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड ढूंढोगे तो उसका एब्रीविएशन आता है ना, उसका मतलब बताता है डिक्शनरी टाइप, तो वो यहाँ पे आएगा। ओके, सेम वे नाउ नेक्स्ट इज डिव टैग, डिवीजन टैग। अगेन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग में ये तो एब्रीविएशन और वो सब सिंपल थे, जो दो हम लोगों को कभी कभी हम लोग जो यूज़ करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है फॉन्ट टैग। हम लोग प्रोग्रामिंग में एग्ज़ाम के लिए आपको पूरा पढ़ना है। ओके, एग्ज़ाम के लिए पूरा पढ़ना है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे या थोड़े कोई प्रैक्टिकल्स करेंगे, वो टाइम पे हम लोग ये सारे यूज़ करना ज़रूरी नहीं है हम लोगों को, तो हम लोग कोई एक स्पेसिफिक यूज़ करेंगे। तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो फॉन्ट वाला एक टैग मैं यूज़ करूँगा, जिसमें फॉन्ट का साइज, कलर एंड फेस, ये एट्रीब्यूट्स उसके हम लोग यूज़ करेंगे। Then Sir, you haven't started. yes, pardon. You haven't started recording yet. Buddy, that's what I said in the starting of this lecture, that we are facing. Basically I'm facing some issue with MS Team, and I'm not getting recording option today. So that's the main reason. As you can see, I can't find recording option today here. So there is no recording option. मैंने अगेन ये जो लेक्चर है वो डिस्कनेक्ट करके वापस ट्राई किया, बट स्टिल एज यू कैन सी मैंने पूरा स्क्रीन शेयर किया है ना, आपको भी रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नाउ देयर माइट बी सम इशू विद टीम और आई डोंट नो। यस, कैन यू सी दिस ऑप्शन? Okay, यहाँ sir. पे रिकॉर्डिंग ऑप्शन आता है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑप्शन आता है। सो देखो यहाँ पे कहीं पे वो रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई सेड कि आजकल हाँ जो है वो नॉर्मली जैसे मैं यूट्यूब पे डालता हूँ वैसा रिकॉर्डिंग मिलेगा, यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग ऑप्शन आज मिल नहीं रहा है मुझे। सो आई कांट वेस्ट टाइम नाउ, तो इसके लिए आई स्टार्टेड विद द लेक्चर। yes, sir. ओके, सो देखो यहाँ पे ये डिव टैग है, डिवीजन है बेसिकली। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेसिकली, कल हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स में टेबल टैग सीखा था, जो भी बैच का प्रैक्टिकल था। ओके, एंड सेकेंड बैच का तो प्रैक्टिकल मैं लेता हूँ। जो फर्स्ट बैच है उनको टेबल टैग आ गया क्या प्रैक्टिकल्स में आपने किया गाइस? No, No, sir. sir. कल का actually cancel हो गया था. क्या क्या कैंसिल हो गया था लेक्चर आपका? हाँ. ओके, ठीक है। सो नो इश्यूज। बेसिकली HTML वेब पेज पे, HTML पेजेस पे अगर आपको टेबल बनाना है तो हम लोग नॉर्मली टेबल टैग यूज़ करते हैं, मतलब वेब पेज के ऊपर टेबल डिस्प्ले करने के लिए। अब वो जो टेबल है वो हैवी होता है, तो बहुत बार अगर मुझे सर्टन कंटेंट अगर अपने वेब पेज पे बताना है, आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। सर्टन, ये देखो जैसे ये वाला पार्ट है, सो वी कैन डिवाइड। जैसे अगर मुझे सपोज एक वेबसाइट बनाना है जहाँ पे मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर पूरा HTML जो है ना उसका डिटेलिंग बता रहा हूँ, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे अलग अलग डिविजन्स यूज़ कर सकते हैं।
कैसे, ये देखो यहाँ पे ये ऊपर बड़ा सा जो स्क्वायर है दैट्स वन डिवीजन, दिख रहा है आपको, डिव यूज्ड एज मेन कंटेनर, मतलब एक सबसे बड़ा वाला जो आउटर लाइन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो आपका मेन डिव टैग है। उसके बाद ये वेलकम टू जो वेब ट्रेनिंग रूम लिखा हुआ है और एक डिवीजन है। देन यहाँ पे ये जो लिंक्स वाले छोटे छोटे रेक्टेंगल्स है उसके लिए जो बड़ा सा रेक्टेंगल यूज किया है दैट्स वन डिव टैग, और उसके अंदर वापस मल्टीपल डिव टैग्स हम लोगों ने यूज किए एंड वापस फुटर वाला डिव टैग है। सो बेसिकली डिव मतलब डिवाइड योर पेज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, इसके लिए हम लोग डिव टैग यूज करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी कैन यूज मल्टीपल डिव टैग्स, एक के अंदर दूसरा डिव टैग यूज कर सकते हैं। तो देखो ये ऊपर जो दिया हुआ है आपको डिव यूज्ड एज मेन कंटेनर, वो क्या है, मेन डिव टैग है, और उसके अंदर फिर बहुत सारे सब डिव टैग्स है, बराबर है। सो वो डिवीजन टैग जो है काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। गिव द टाइटल डिव टैग एंड नोट डाउन दिस डायग्राम। ओके यहां से ही देख लो, नोट डाउन दिस डायग्राम गाइस, विजिबल है ना सबको गाइस? गाइस Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर, Yes, बिल्कुल। sir. ओके ओके, ये एग्जाम्पल डाल दो नीचे, डायग्राम डाल दो। ओके ओके, सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ डिव टैग। आप देख सकते हैं एक पेज को हम लोग बहुत प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ सिंपल वे में बता देता हूँ, याद रखना। ये जो हम लोगों ने डिवीजन किया है, मतलब एक बड़ा सा बॉक्स बाहर बनाया है, उसके अंदर वापस ये ऊपर हेडर वाला अगर आप देखेंगे टॉप बार लिखा हुआ है, डिव टैग यूज्ड एज टॉप बार, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया है, दैट्स डिव यूज्ड एज लेफ्ट नेविगेटर। और उसके बाद फिर हम लोगों ने लिंक वन, लिंक मल्टीपल जो लिंक हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसके लिए वापस हम लोगों ने मल्टीपल मेन्यूज वाले डिव टैग यूज किए। तो बेसिकली हम लोगों ने अपने पेज को डिवाइड किया है। अब मेनली सर्टेन डिविजन्स के लिए हम लोग टेबल टैग भी यूज करते हैं और डिव टैग भी यूज करते हैं। डिव टैग और टेबल टैग दोनों हम लोग वेब पेज में ये सिमिलर वे में यूज कर सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ याद रखो, प्रैक्टिकली जब हम लोग आगे समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, वी कैन डिवाइड आर पेज यूजिंग टेबल टैग एज वेल और डिव टैग एज वेल, दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन टेबल टैग जो है इट इज मोर हैवी कंपेयर टू डिव टैग। सो आपको जब अपने पेज को लाइट रखना है, कि कोई अगर स्लो इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो भी आपका वेब पेज बहुत क्विकली लोड होना चाहिए उसके ब्राउज़र पे, तो वो टाइम पे टू कीप योर वेब पेज लाइट वी बेसिकली यूज डिव टैग इन कंपैरिजन विद टेबल टैग। क्लियर है? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। डिव टैग इज यूज टू डिवाइड आवर पेज। गाइस नोट कर लो जल्दी से जो मैं बोल रहा हूं। Div tag, div tag is used to divide our page as per the need of developer, as per the needs of developer. Next, नोट करके लिखना, नोट करके हाईलाइट करके लिखना, नोट div tag। सर रिपीट करो ना। Okay, div tag is used to divide our web page as per the needs of developer. Div tag is used to divide our page as per the needs of developer. As per the needs of developer. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, नोट करके लिखना, हाईलाइट करके। टेबल टैग एंड डिव टैग टेबल टैग और लिखना, टेबल टैग और डिव टैग एनी वन कैन बी यूज्ड
any one can be used simultaneously. Div tag or table tag, any one can be used simultaneously. Both works the same way. Both works the same way. Both works the same way. That is, both works the same way. That is, for dividing the web page. That is, for dividing the web page. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, बट वी प्रिफर div tag more in comparison to table tag. We prefer div tag more in comparison to table tag because this makes your web page more lighter. That is, div tag makes your web page lighter compared to table tag. Div tag makes your page lighter compared to table tag. नोट किया सबने? Div tag makes your web page lighter as compared to table tag. So I hope now the difference between table tag and div tag is very much clear with everyone. So अगर नॉर्मली अगर मुझे कोई एक वेब पेज पे टेबल अगर क्रिएट करना है तो हम लोग टेबल टैग ही यूज़ करेंगे. बट जब आपको अपने पेज को ऐसे डिवाइड करना है, नाउ जस्ट इमेजिन कि मैं आपको वेब पेज का सारा नोट्स चैप्टर बाय चैप्टर, यहाँ पे मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आपको लिंक्स दिए हुए हैं या टॉपिक बाय टॉपिक एक ही वेब पेज पे. सो वेन एवर यू क्लिक ऑन लिंक 1, ये जो वाइट एरिया है इसमें आपको कंटेंट दिखेंगे, विकिपीडिया जैसे आपने देखा रहेगा. तो अगर विकिपीडिया अगर देखेंगे तो वहां पे भी हम लोग डिवाइड करने के लिए डिव टैग यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेबल टैग. ओके, अभी हम लोग आगे जो एक बैच ने टेबल टैग नहीं पढ़ा है वो हम लोग देखेंगे जब आगे हम लोग देखेंगे. ओके, सैम्पल टैग इज मेनली यूज्ड वेन एवर यू यूजिंग एन एग्जाम्पल. तो आपको अगर कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे थियरी या कुछ, और मैं यहाँ पे जैसे आउटपुट प्रोग्राम का आउटपुट बताने के लिए हम लोग यहाँ पे सैम्पल टैग यूज़ कर सकते हैं. तो बस ये अलग अलग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है. ओके, सो ये अगर आप देखेंगे नेक्स्ट आपको क्या बोला है, स्पैन टैग है. सो सिमिलर टू डिव टैग बट स्पैन ओनली अफेक्ट्स द टेक्स्ट इट इज रैप्ड अराउंड. डिव टैग अफेक्ट्स द एंटायर हॉरिजॉन्टल सेक्शन. सो बेसिकली स्पैन भी क्या करेगा, एक छोटा सा टेक्स्ट का स्पैन, छोटे से लाइन आपको अगर अलग से रखने हैं तो वो टाइम पे हम लोग स्पैन टैग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हम लोग यूज नहीं करते. इट्स फाइन, वी कैन रिमेंबर दिस. एक्रोनिम नाम पे से पता चल रहा है, कोई एक वर्ड का एक्रोनिम बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे. पैराग्राफ टैग हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स में किया हुआ है तो वापस मैं नहीं बता रहा हूँ, हम लोगों ने यूज किया है अपने प्रोग्राम्स में. पी टैग दैट इज पैराग्राफ टैग. बी आर टैग लाइन ब्रेकिंग टैग है. तो बी आर हम लोग ऐड करेंगे तो उसके बाद का जो भी कुछ है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, न्यू लाइन में आएगा. एच आर हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज करते हैं हम लोग. सो दिस आर द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. अब ये जो हेडिंग एच आर वाला है नोट कर लेना. एच आर में हम लोग यहाँ पे हाइट एंड विड्थ भी अलग से यूज कर सकते हैं. क्या बोला है, एच आर टैग इज यूज टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वेब डॉक्यूमेंट. बराबर है. अब उसमें अगर मुझे वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर थोड़ा थिक या ऐसा कुछ बताना है, उसका हाइट विड्थ कुछ अलग बताना है, तो ऐसे भी हम लोग बहुत कुछ सेपरेशंस यहाँ पे कर सकते हैं. वो आपको एग्जांपल दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है वो है लिस्ट एंड बैकग्राउंड. नोट करना यूजिंग लिस्ट एंड बैकग्राउंड.
सो लिस्ट क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग लिस्ट देखे थे फ्रूट्स, तो हम लोगों ने वहाँ पे मल्टीपल टाइप के फ्रूट्स देखे थे, इफ़ यू रिमेंबर। Yes, sir. ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यस, ऐसा कुछ हम लोगों ने लिस्ट का एग्जाम्पल देखा था। तो देखो जो प्रैक्टिकल में हम लोगों ने किया था वो सेम पार्ट आपका यहाँ पे कवर हो गया है। प्रैक्टिकल में ये वाला पार्ट किया था हम लोगों ने, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर मैं यहाँ से अगर आपको बताऊँ ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको पॉइंट्स मिलता है। अब मैं यहाँ पे इसको सिंपल टेक्स्ट कर देता हूँ। सो देखो अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने के पहले आई कैन सेट दिस पैटर्न एज वेल, है ना। सो सपोज मैं यहाँ पे पहले हेलो लिख रहा हूँ। अब इसको सपोज मुझे, ये देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया, नंबर्स नहीं है। अब अगर मैं इसको टैप करूंगा तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सब लिस्टिंग आ गया। ओके, ये सब लिस्टिंग हो गया। देन नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे वापस अगर कुछ लिखता हूँ और इसके आगे अब मैं अगर नंबर्स देता हूँ, सो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, जहाँ पे 1 2 3 ऑर्डर दिखेगा मुझे। ये जो डॉट्स दिखते हैं, सर्कल दिखता है, जैसे मैं यहाँ पे जाके इसको मैं चेंज करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये स्क्वायर आ सकता है ना, या सिंपल सर्कल आएगा। तो ऐसे जो भी कुछ हम लोग पॉइंट करते हैं, ये सब जो है दिस आर अनऑर्डर्ड लिस्ट। और वो सेम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसको याद नहीं है उसको जाके एक बार वो जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो रिवाइज करना पड़ेगा। वेल टैग ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। वेल टैग इज यूज टू इंसर्ट ऑर्डर लिस्ट इन वेब डॉक्यूमेंट। उसके टाइप एंड एट्रीब्यूट है। टाइप एंड एट्रीब्यूट मतलब यहाँ पे ऑर्डरिंग जो आपको यहाँ पे आएगा, सपोज वी हैव सम ऑर्डरिंग ऑफ दिस थिंग, सो ये ऑर्डरिंग आपको 1 2 3 4 आ सकता है, या फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है 1 2 3 4 ABCD वे में आ सकता है, स्मॉल ABCD में आ सकता है, रोमन में आ सकता है, कैपिटल रोमन में भी आ सकता है, स्मॉल रोमन एंड बिग रोमन। तो ये आपके नंबर ऑर्डरिंग पैटर्न्स है। तो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं। तो उसके एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज हाउ वी कैन यूज ऑर्डर्ड लिस्ट, OL। देन यहाँ पे मैं OL टाइप लिखूंगा, जहाँ पे मुझे वो ऑर्डर्ड लिस्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर में बताना है, न्यूमेरिक ऑर्डर में बताना है, या रोमन ऑर्डर में बताना है, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे लिस्ट आइटम्स रहेंगे, LI टैग फॉर लिस्ट आइटम। सो जैसे यहाँ पे दिया है OL टाइप A लिखा है, एंड देन उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सब दिया हुआ है। तो उससे क्या होगा, ABCD वे में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, राइट। आई होप वी रिमेंबर दिस गाइज, याद है सबको। Yes, sir. Yes, sir. हम लोग एक नया फाइल में देख लेते हैं फिर भी, ठीक है। सो स्टार्ट कैसे करेंगे, HTML से। देखो यहाँ पे मैं जब लिख रहा हूँ ये कलर में नहीं आ रहा है ना, मेन रीजन क्या है ये कलर में नहीं आ रहा है टैग्स, क्योंकि मैंने ये फाइल को .html एक्सटेंशन से सेव नहीं। सर एक्सटेंशन .html एक्सटेंशन से सेव Yes. करोगे तो हो जाता है। यस, वेरी गुड। सो ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये .html ये नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, OL एंड UL। सो अब देखो ये कलर में आ गया, बराबर है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले HTML में क्या आएगा, हेड टैग आएगा। एक हेड टैग ओपन करेंगे, एक हेड टैग साथ में ही क्लोज करेंगे। ये हैबिट रखना है सो दैट आपका मिस्टेक्स कम हो। देन हेड टैग के अंदर क्या आएगा, टाइटल आएगा, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज। जो टाइम पे आप जो टैग स्टार्ट करते हैं, अगर उसका क्लोजिंग टैग है, अगर वो सिंगल टैग इंडिविजुअल टैग है तो अलग बात है, वो हम लोगों ने समझा था। लेकिन अगर वो स्टार्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग अगर उसके आ रहे हैं, तो वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसको ओपन एंड क्लोज कर देना है, एंड देन विल गिव ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट एग्जाम्पल।
दिस इज द टाइटल। अब ये होने के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, बॉडी। सो बॉडी टैग मैंने ओपन किया एंड साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज कर दूंगा और इसके अंदर अब हम लोग कुछ लिखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, अगर ऑर्डर्ड लिस्ट देना है मुझे तो ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप इक्वल टू क्या करेंगे गाइस, देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, OL ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप इक्वल टू क्या लिखा है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 या स्मॉल a, एंड ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे क्लोज होगा OL, और उसके अंदर अब हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे। सो उसके अंदर सबसे पहले आएगा LI, देन LI क्लोज। इसके अंदर सपोज मैं अभी लिखूंगा मैथ्स, दैट्स फर्स्ट सब्जेक्ट। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। यहाँ पे हम लोगों ने पाइथन ऐड कर दिया, जावा, CN, वेब प्रोग्रामिंग। सो ये हम लोगों का एक टाइप हो गया। अब इसी को मैं कॉपी करके थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहाँ पे ऑर्डर्ड की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पे क्लोजिंग में भी अनऑर्डर्ड लिस्ट आएगा। टाइप में यहाँ पे आई कैन राइट डिस्क। ओके, सेव करता है, रन करता है। I'll select it, आ गया। Anyone, any doubt for this? No sir. So I hope हम लोगों ने पहले भी ये ट्राई किया है, वो सेम मैंने आपको रिवाइज करा दिया। नोट कर लेना ये जल्दी से, ये जो प्रोग्राम लिखा है, देन आगे जाते हैं हम लोग। ओके, सो आई होप नोट करके हो गया है। सो अभी हम लोग वापस अपने डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे वो सेम ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का आपको एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग इसको टाइप को 1 कर देंगे, सो आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। ये हम लोगों को सबको पता है, आपको सिर्फ एक बार बता रहा हूँ मैं। ये आपका रोमन टाइप हो गया, रिफ्रेश करेंगे ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डिस्क को मैं अगर स्क्वायर करूँगा तो अगेन ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डिस्क से स्क्वायर हो गया, बराबर है। सो ये आपके सर्टेन पैटर्न्स है और वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिया है। तो अब वो थियरी दिया हुआ है, तो वो थियरी अभी मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, आई होप आप पढ़ सकते हैं। सो देखो आपको कौन से दिए, सर्कल, स्क्वायर, डिस्क हम लोग यूज कर सकते हैं, या सर्कल डायरेक्टली मैं यहाँ पे सर्कल भी लिख सकता हूँ इन माय कोड। तो अगर मैं सर्कल लिखता हूँ तो क्या होता है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे ब्लैंक सर्कल आएगा, फिल्ड सर्कल नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे डिस्क लिखता हूँ तो ये फील्ड सर्कल आता है, देखो। और अगर सिर्फ सर्कल अगर लिखता हूं तो यहाँ पे आपको ब्लैंक सर्कल आएगा, फील्ड नहीं आएगा, दिस वे। सो दैट्स द डिफरेंस। सो यहाँ पे आप फील्ड सर्कल लिख सकते हैं या डिस्क लिख सकते हैं सिंपल वे में। तो मल्टीपल वेज रहते हैं कोई एक चीज़ को करने के, वो हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सो ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। देन DL होता है, DL स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। नाम पे से पता चल रहा है मुझे कंप्यूटर का डेफिनेशन देना है, सो मैं यहाँ पे DL टैग जो है, डेफिनेशन टैग जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। सो देखो आपको कौन से टैग्स दिए हुए हैं। DL क्या बोला है, इट्स एन एब्रिविएशन डेफिनेशन लिस्ट, बराबर है। देन DT का मतलब क्या होगा गाइस, DT एनीवन? Definition text. Yes, very good. Definition text. Okay, very good. Definition text, okay. And same way DD tag होगा। DD tag में क्या होगा,
डिस्क्रिप्शन आएगा, बराबर है। तो अगर मैं कोई एक डेफिनेशन दे रहा हूँ और फिर उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हम लोग, लाइक यहाँ पे अगर मैं सपोज लिखता हूँ HTML, सो देखो यहाँ पे आपको HTML जो है ये आपको यहाँ पे बोल्ड में दिखेगा HTML, और देन HTML का ये डेफिनेशन आपको दिख रहा है ये पूरा। और अब ये डेफिनेशन बहुत बार बहुत टेक्निकली दिया रहता है, तो फिर वो डेफिनेशन का भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे DD टैग यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे चीज़ों को। सो ये दिया हुआ है। सो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने DL यूज़ किया, यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन दिया, और फिर उसको हम लोगों ने यहाँ पे और डिटेल में चीज़ें डिफाइन की। तो अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आप देख लेना। ओके, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, एक हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ किया, उसके अंदर li टैग यूज़ करेंगे, और उसके अंदर वापस हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इसको नेस्टिंग बोलते हैं। एक टाइप के टैग के अंदर दूसरे टाइप का टैग यूज़ करने को नेस्टिंग बोलते हैं, नेस्टेड टैग्स बोलते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, ऑर्डर्ड लिस्ट, देख लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले इतना रखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट डाला है, सेम है, 1 रखा है हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके अंदर लिस्ट आइटम ऐड कर रहे हैं। लिस्ट आइटम में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सपोज आर्ट्स, li क्लोज। देन उसके अंदर अब मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूँगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप में यहाँ पे रखता हूँ डिस्क। देखो यहाँ पे सेम वे में फॉलो किया हुआ है। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर उसके अंदर वापस li यूज़ कर सकता हूँ। और ध्यान दो, मैं हर जगह पे स्पेसिंग देता हूँ, वो आपको याद रखना है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो मैंने स्पेसिंग दिया हुआ है यहाँ पे, वो याद रखना है। ओके, सो इंग्लिश है, देन नेक्स्ट एक li ऐड करूँगा, हिंदी, और एक कोई सब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मराठी डाल दिया। ओके, सो वी हैव एडेड समथिंग, और देन यहाँ पे हम लोगों ने वो क्लोज किया। तो यहाँ पे अभी li ओपन किया, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, li क्लोज करना पड़ेगा। सॉरी, अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने ओपन किया, आप उसको क्लोज करेंगे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को अभी क्लोज करूँगा, ul, ये क्लोज हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे सिमिलर वे में और एक लिस्टिंग बना सकता हूँ। इसको मैं साइंस कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग फिर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। So I hope this is very much clear to everyone. Give the title. Give the title. Nested. Everyone, give the title. क्या देखा हम लोगों ने? कौन सा एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने? नेस्टेड और नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। नोट इट डाउन, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। और उसके बाद ये जो कोड लिखा है हम लोगों ने, ये इतना कोड लिख दो, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, राइट डाउन दिस मैनी कोड, दिस मच कोड। क्या करेंगे हम लोगों ने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में, आपका जो HTML का कोड था उसमें BG कलर हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ऐड किया। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वी हैव रिटन द BG कलर, ओके, वी हैव रिटन द BG कलर इक्वल टू येलो, दैट्स इट। सो क्या हो गया, आपका जो वेब पेज है उसमें येलो कलर आ गया। बस ये इतना सा एक ही लाइन हम लोगों ने ऐड किया है, एंड दिस इज द एग्जांपल विच वी सपोज टू नोट इट डाउन। नोट इट डाउन क्विकली। तो दिस इज अबाउट बॉडी टैग का BG कलर वाला प्रॉपर्टी बैकग्राउंड।
सेम वे में वी कैन यूज नाउ एज यू कैन सी बैकग्राउंड में स्टाइल एट्रीब्यूट्स होता है, सो हम लोग बैकग्राउंड में स्टाइल एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। लाइक हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं बेटर बैकग्राउंड कलर के लिए। सो एज यू कैन सी स्टाइल टैग हम लोग यूज़ करके भी ये सेम काम कर सकते हैं। सो वो यहाँ पे आई कैन यूज़ इन बैकग्राउंड वाला पार्ट आपको क्या दिया है, बैकग्राउंड कलर बराबर है, और कोलन डालता है, इक्वल टू नहीं आएगा, ये याद रखना है। कोलन अगेन आई विल से ग्रीन। सो ये CSS पैटर्न हो गया बैकग्राउंड। ओके, नोट कर लो ये वाला एग्जाम्पल, यहां से यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। बैकग्राउंड यूजिंग स्टाइल कलर यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। ये एक लाइन लिख दो सिर्फ यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ यहाँ पे आपको सेम दिया है। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, विल ट्राई टू यूज दिस वन, बैकग्राउंड इमेज। कल जो बैच का मेरा प्रैक्टिकल हुआ ना, उनको मैंने बताया था, और एक आध कोई स्टूडेंट ने मुझे पूछा भी था इमेजेस यूज करने के लिए। सो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड, एंड हम लोग डायरेक्टली कोई एक इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट राइट इट हियर। मेरे पास जो इमेज है उसका मैं यहाँ पे लिंक सिलेक्ट करूंगा। अब सेम अगर आपका इमेज और कोड अगर सेम फोल्डर में है तो टाइम पे आपको अलग से वापस कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे आई हैव मेनी जिफ इमेजेस, सो आई कैन डायरेक्टली ट्राई टू यूज जिफ इमेज। एज यू कैन सी यहाँ पे बैकग्राउंड में जिफ इमेज आ गया। कोई दूसरा जिफ इमेज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, सो आपको टेक्स्ट भी ऊपर के विजिबल हो। यस, सो एज यू कैन सी वी हैव सिलेक्टेड सम जिफ इमेज, लेकिन वो सारे जो है ना वो ब्लैक बैकग्राउंड में है, तो उसकी वजह से आपको वहाँ पे प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है टेक्स्ट जो हम लोगों ने डाला है। यस, यहाँ पे देखो ये आपका विजिबल है। ओके, सो ये देखो ये थोड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। सो ऐसे कोई बैकग्राउंड में जिफ इमेज डाल के उसके ऊपर भी कंटेंट हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। एनी डाउट गाइस, एनीवन? क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, सो जिफ इमेज ट्राई टू यूज जिफ इमेज, इससे आपको आपका वेब पेज जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, एज यू कैन सी हियर। हाँ, बस मैंने जो जिफ इमेजेस सिलेक्ट किया उसका रिजोल्यूशन थोड़ा कम है। आप थोड़ा बेटर रिजोल्यूशन वाले जिफ इमेज डाउनलोड करके रख सकते हो। ये देखो दिस इज़ वन फोल्डर जहाँ पे मेरे सारे इमेजेस भी इसी में है और मेरे सारे HTML फाइल्स भी इसी में है। तो उससे आपका जब आप कोड लिखते हैं ना तो उसमें बैकग्राउंड में इमेजेस ऐड करना सिंपल हो जाता है। सो दिस इज़ वन पैटर्न हाउ वी कैन ऐड इमेज इन आर HTML बैकग्राउंड पेज। ओके, गिव द बैकग्राउंड इमेज। यस यस सर हम लोग GIF के हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन, ठीक है, वो आपको ट्रायल आउट करना है। हाँ, लेकिन बैकग्राउंड में हाइट एंड विड्थ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाएंगे। जब हम लोग इंडिविजुअल इमेजेस ऐड करते तो वहाँ पे बहुत प्रॉपरली हम लोग हाइट एंड विड्थ पे वर्क कर सकते हैं। बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड है ना, पूरा ही बैकग्राउंड रहेगा आपका, जितना बड़ा पेज है उतना बैकग्राउंड रहेगा। ओके सर। ओके, सो नॉर्मली अगर मैं इमेज ऐड करूंगा वहाँ पे हाइट एंड विड्थ बहुत प्रॉपरली हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, यहाँ पे वो थोड़ा नहीं रहता है। सो देखो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करेंगे बॉडी टैग का, और उसके बाद हम लोग का जो इमेज है उसका लोकेशन दे देंगे। तो आप JPG और GIF दोनों टाइप के इमेजेस यूज कर सकते हैं, कॉमन सेंस है। यहाँ पे मैंने ये GIF लिखा है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे ये देखो मेरे पास ये JPG इमेज भी है, JPG, so I can use that JPG image as well.
I'll just dot. See, this got changed. So हम लोग यहाँ पे कोई भी एक इमेज यूज कर सकते हैं. नॉर्मल स्टैटिक इमेजेस या जिफ इमेज दोनों आप यूज कर सकते हैं. एनी डाउट, एनीवन? क्लियर है सबको? No, sir. Yes, sir. ओके ओके. सो अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ. आई होप मोस्ट ऑफ लोगों के पास कुछ लैपटॉप या कंप्यूटर है फिलहाल अवेलेबल है. Yes, sir. Raise your hand. How many are currently using laptop या computer? Raise your hands, people. Okay, so most of people are there with. Okay. So try to work with the same code. Background में एक अच्छा सा GIF image डालो और उसका एक फोटो मुझे सेंड करो. छोटा सा कोड ट्राई करेंगे. LI टैग और जो अभी हम लोगों ने ये वाला देखा वो. और मैंने बाकी लोगों को बोला है जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर्स नहीं है, आप HTML कंपाइलर जो है, हम लोग HTML प्रोग्राम्स एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे करते हैं आप ज़रा एक बार देख लो. ओके, चलो क्विकली ट्राई करो. सेम कोड ट्राई करो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इमेज को एक अच्छा सा डाल दो. जिफ इमेज गूगल करके ढूंढ के डालो. ओके, यू हैव 10 minutes. डू इट क्विक. देखो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ बैकग्राउंड में हम लोग इमेज कैसे डालेंगे. यहाँ से जस्ट गो एंड गूगल इफ इमेजेस डाउनलोड. बहुत सारे जिफ इमेजेस आपको मिलेंगे देखो डाउनलोड करने के लिए. सपोज दिस वन. ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सेव एज किया. सेव इमेज एज. यहाँ पे मैं इसको 6.gif सेव किया मैंने. ठीक है, सो मेरे पास जो मेरा फोल्डर है, दिस इज माय फोल्डर. इसमें ये देखो ये 6th वाला जो इमेज है वो आ गया. हाँ, सो ये देखो ये 6th वाला इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गया. अब सिंपली मैं क्या करूँगा, HTML का जो आप बॉडी टैग लिखते हैं, ये बॉडी टैग में बैकग्राउंड ये उसका मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया और यहाँ पे जाके जो मेरा इमेज अभी मैंने यूज़ किया डाउनलोड किया उसका मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया एक्सटेंशन के साथ में. मेरा इमेज का नाम 6 है और उसका एक्सटेंशन कौन सा टाइप का वो इमेज है, GIF इमेज है. बस तो मैंने इतना यहाँ पे लिख दिया. आई जस्ट रिफ्रेश इट और यहाँ पे ये चेंज हो गया. दैट्स इट, नथिंग मोर. एनी डाउट? बोलो कौन पूछ रहा था. एनी डाउट? Done. ओके, चलो गाइस, अब तक मुझे सिर्फ 3 लोगों के पास से ही आउटपुट मिला है, भक्ति, प्रथम एंड हर्षल. बाकी कहाँ पे है? Where are the other peoples? Only 3 people are working right now. Bhakti, Pratham and Harshil. सर सेंड हो रहा. Okay. Okay, Prachi, nice one. Then Anam. Okay, good. And सर इमेज PNG होगा तो चलेगा क्या? हाँ वो भी चलेगा भाई. PNG, JPG, GIF तीनों इमेजेस चलते हैं. मैंने आपको बताया तो सही, अभी यूज करके बताया ना. नहीं सर, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया था, मेरा जो नोटपैड प्लस प्लस है ना वो नॉट हाँ, रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा था. तो नोटपैड में डाल दे तो भी क्या प्रॉब्लम है. हाँ तो मैं अभी वो क्लोज करके वापस करके मैं भेजता हाँ हूँ. देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. ओके, आई होप विजिबल. यस सर. ये देखो आई हैव दिस PNG इमेज. अबाउट नाम का PNG इमेज है मेरे पास. सो आई जस्ट यूज दिस इमेज एज वेल. about.png.
एंड रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे वो अबाउट वाला जो पीएनजी इमेज है क्या हो गया, ओके स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, ये देखो दिस इज माय अबाउट वाला इमेज। सो आप कोई भी टाइप का इमेज बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, देर इज नो इशू एट ऑल। ओके एंड ओके चलो हर्षवर्धन का कोड देखते हैं। हाँ भाई तेरे पास ये देखिए, मैंने जो कोड लिखा है वो एज इट इज तूने कॉपी किया है। अब तेरे पास 6.gif नाम का इमेज है क्या हर्षवर्धन? सर है, हाँ सर है। तो वो तेरा gif इमेज नहीं होगा शायद, या फिर उसका नाम चेंज करके देख, बिकॉज अगर वो सेम अगर इमेज है देन इट्स फाइन। अगर नहीं आ रहा है तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दो नया कोड ट्राई करके उसमें डाल देना। और ये दो दो बॉडी क्यों डाला है भाई? पहला बॉडी ऊपर है, फिर HTML चालू हो रहा है, हेड है, फिर वापस बैकग्राउंड बॉडी वापस डाला है। दो दो बॉडी टैग कैसे आ सकता है? वो कंफ्यूजन है ना भाई। तूने दो बॉडी टैग डाला है, ये HTML चालू होने के पहले एक बॉडी लिखा हुआ है, देख तो सही। HTML के अंदर एक ही बॉडी टैग आता है, दो दो बॉडी टैग क्यों है तेरे कोड में? हाँ डिलीट कर देता हूँ मैं। हाँ देख, वो तूने मिस्टेक किया है। ओके सो थोड़ी बहुत लोगों ने सेंड किया है, गुड। बाकी जो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं अभी वो आपके नसीब पे है, छोड़ दो, अभी मैं इससे आगे और कुछ नहीं बोल सकता। ओके श्रुति नाइस। नाउ अगेन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जहाँ पे स्टॉप किया था वहाँ से। ओके सो बैकग्राउंड इमेज डन हो गया हम लोगों का। स्टाइल के थ्रू, स्टाइल टैग के थ्रू भी बैकग्राउंड इमेज हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे मैं इतना लिखूंगा। सर एक बार देख लो ना, मैंने भेजा हूँ, मैंने एक्चुअली सेंड नहीं हो रहा था, अब भी हो गया है। अब 2 मिनट देखो। कौन कौन? मैं माइन। ओके हाँ आ गया ना भाई, ये रहा, ये आउटपुट आ गया तेरा, देख। यस सर, गुड गुड, थैंक यू। प्रॉपर है। हाँ और सो यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं। स्टाइल टैग इक्वल टू डबल कोट्स में बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे मैं कोलन ऐड कर दूंगा बस। तो ये वे में भी हम लोग स्टाइल टैग के थ्रू भी कर सकते हैं, सेम चीज यहाँ पे वर्क करेगा। ओके ओके URL लिखना है, URL ब्रैकेट में। ओके आई डोंट नो, कहीं पे वापस छोटा सा मिस्टेक रहेगा, नहीं आ रहा है, ठीक है जाने दो। आप ट्राई कर लेना, ये सेम वे में भी वर्क होता है स्टाइल टैग के थ्रू भी। ओके देन फोरग्राउंड है। सर बैकग्राउंड इमेज का आपने वो डैश नहीं डाला था बैकग्राउंड और इमेज के बीच में। ओके ओके हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। सो दिस इज अदर वे जहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग के थ्रू भी हम लोग का काम कर सकते हैं। सो ये भी एक एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है हम लोग के पास फोरग्राउंड है। मतलब फोरग्राउंड का मतलब ये मेरा बैकग्राउंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो इमेज है दिस इज अ बैकग्राउंड, और वो इमेज के ऊपर यहाँ पे ये जो टेक्स्ट दिख रहा है दिस इज फोरग्राउंड, मतलब इमेज के ऊपर आप जो कंटेंट बताने वाले। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फोरग्राउंड में हम लोग फॉन्ट टैग्स यूज करते हैं अलग अलग। सो यहाँ पे भी हम लोग ये फॉन्ट टैग यूज कर सकते हैं। अब ये मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, आप सिंपली ये देख सकते हो। तो फॉन्ट टैग यूज करके उसका कलर, साइज एंड टाइप ये सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं।
सो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, पी टैग और कलर उसका वैल्यू डाल देंगे हम लोग। सो सिंपली मैं अपने कोड में भी वही कर रहा हूँ, पी टैग और उसका कलर वैल्यू कोलन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज येलो, एंड देन यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ओके, याद रखो यहाँ पे ये पी टैग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड बॉडी में आके यहाँ पे मैं एक पी टैग बना दूंगा। सो पी टैग हम लोग कैसे बनाते हैं, दिस वे वी क्रिएट अ पी टैग। ओके, is example tag and p tag close। so as you can see यहाँ पे हम लोग का जो पैराग्राफ है वो येलो कलर में दिख रहा है। I'll just change this to red। अब इसका बेनिफिट क्या होता है स्टाइल टैग हेड में यूज करने का, समझते हैं। ये देखो हम लोग के पास 3 पैराग्राफ है और तीनों पैराग्राफ के ऊपर एक सेम कलर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। मतलब आपने एक ही बार कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन किया है इन स्टाइल टैग, और उसके बाद आपका वेब पेज के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग रहेंगे, सपोज यहाँ पे मेरे पास ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ टैग हैं, वो सारे पैराग्राफ टैग के ऊपर ये सेम एक ही बार में अप्लाई किया हुआ डिजाइन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेनिफिट होता है एक ही बार में। अगर मैं HTML से ये काम करूंगा तो HTML से क्या होगा बेसिकली कि मुझे हर एक पी टैग में ये सेम कोडिंग डालना पड़ेगा। गेटिंग समझ में आ रहा है गाइस? सो यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल पी टैग में अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर और इक्वल टू सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन। ओके, सो अब क्या कर होगा बेसिकली सिर्फ वो जो स्टार्टिंग वाला जो टैग है उसी में कुछ तो चेंजेस होंगे, सब में नहीं होंगे। सो अगर सब में अगर मुझे करना है तो वो टाइम पे मैं यहाँ पे ऊपर स्टाइल वाला जो टैग है वो ही यूज करूंगा, या फिर मैं यहाँ पे भी इसका सेम स्टाइल टैग यूज कर सकता हूँ, स्टाइल टैग। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बताया, स्टाइल टैग हम लोग अंदर भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद वहां पे मैं उसका सेम जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा, तो उससे भी वो सेम काम हम लोगों का चल जाएगा। ओके, इसके बाद क्रिएटिंग हाइपरलिंक एंड एंकर टैग क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। सो ये ऑलरेडी हम लोगों ने लिंक्स क्रिएट कर दिया है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल पार्ट जो किया था उसमें हम लोगों ने एंकर टैग कैसे वर्क करता है वो भी देख लिया था, तो वापस अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आई होप याद है सबको एंकर टैग कैसे यूज किया था, लिंक हम लोगों ने कैसे बनाया था। यस सर। ओके, यस सर। हाँ, करण यू रेज योर हैंड, इज देयर एनी डाउट? ओके, सो क्रिएटिंग हाइपरलिंक, एज वी ऑल नो, यहाँ पे आपको हाइपरलिंक क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी बताया। जब कभी कोई एक टेक्स्ट पे जाके हम लोग माउस एरो लेके जाते हैं और वो हैंड शेप से अगर एरो शेप से अगर हैंड शेप में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखो आपको HTML बेसिक टैग, हेड, टाइटल, बॉडी क्या होता है वो दिया है, और एंकर टैग का क्या पर्पस होता है वो दिया है। सो हम लोग एक सिंपल सा एक एंकर टैग यहाँ पे हम लोग बना के देख लेते हैं। दिस इज आवर कोडिंग। यहाँ पे हम लोग एंकर टैग बनाएंगे, ए हाइपर रेफरेंस, href स्टैंड्स फॉर इक्वल टू डबल कोट्स में। अब मेरे पास कौन सा एक पेज अवेलेबल है, ये देखो ये टेबल एग्जाम्पल वाला मेरे पास पेज अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेबल एग्जाम्पल डॉट HTML ब्रैकेट क्लोज, क्लिक हियर एंड एंकर टैग क्लोज, सेव, रिफ्रेश, क्लिक, ये दूसरे पार्ट पे चले गया। ओके, सो दिस इज अ सिंपल, वेरी सिंपल पार्ट है, ये हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है।
सो एंकर के एट्रीब्यूट रहते हैं हाइपर रेफरेंस, टारगेट, नेम, आईडी, सर्टेन एट्रीब्यूट्स है। अब ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये आपको ट्राई करने हैं, मैं नहीं बता रहा हूं ये। ओके गाइस, सुना सबने? एवरीवन? सर आते हैं। हाँ, जिसको नहीं आता है उनको भी आपको खुद से अभी इतना प्रोग्रामिंग में ट्राई करना है, ये वाला पार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। डाउट है किसी को? मैं ये डॉक्यूमेंट ओपन रखता हूँ, आपके पास ये डॉक्यूमेंट सेम अवेलेबल है, आप एक बार देख लो और उसके बाद अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और हाँ, ये जो लिंक है यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस लिंक, ये बहुत नॉर्मल दिख रहा है, तो आप ये लिंक को चेंज भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड जो है ये हटा देता हूँ, बैकग्राउंड इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं बीजी कलर रखता हूँ सिर्फ, इक्वल टू। सो अब क्या होगा, सिर्फ एक येलो कलर आ रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। एंकर टैग, एंकर टैग में हम लोग टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और एक वे देखते हैं एंकर टैग href इक्वल टू कोई दूसरा हम लोग फाइल लेते हैं prac1 नाम का। ओके, prac1.html। अब मैं कोई एक इमेज को भी हाइपर इमेज बना सकता हूं। I'll use image tag src। गाइस याद है सबको? src में अभी क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ जल्दी से। What we supposed to write in src? सर का नाम सर। इमेज का नाम होगा हम लोगों का, सपोज मेरे पास 6.gif है, 6.gif इमेज। So here as you can see we have one link and another link। दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए I can use HR। सो अब दोनों ऊपर नीचे आ गए, बराबर है। ये इमेज को अगर बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, इसका हाइट इक्वल टू, सपोज मैं लिखता हूं 80, विड्थ इक्वल टू 100। ओके, तो आपका इमेज छोटा हो गया। और ऐसे मल्टीपल लिंक्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कोई तो एक दूसरा पेज ओपन होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.html, 2.html एंड 3.html, और यहाँ पे 1.gif 2 3। सो एज यू कैन सी मल्टीपल इमेजेस आ गए, ये मल्टीपल लिंक्स है। यहाँ पे क्लिक करूंगा कहीं और जा रहा है, देखो इसके ऊपर क्लिक करूंगा कहीं और जा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा कोई दूसरे लिंक पे जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और कहीं पे जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और कहीं पे जा रहा है। सो बस अभी आपको इसको क्या करना है, HR से डिवाइड कर देना है। सो हर जगह पे मैं क्या करूंगा, HR एक पेस्ट कर दूंगा। सो सारे सेपरेट आउट। ये आपके सेपरेट आउट हो गया। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। एनीवन, एनी डाउट फॉर दिस एंकर टैग गाइस? एनीवन? सर नो सर वो हाँ। बैकग्राउंड में है ना, मतलब कभी कभी जो इमेज रहता है ना रेक्टेंगुलर, वो कभी कभी मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब ये हो जाता है। क्या मतलब होता मुझे पूरा चाहिए बैकग्राउंड को, पर वो है ना मतलब छोटा छोटा होके पूरा ये होता है। हाँ, तो तो वो क्यों उसके होता लिए है वैसे? क्योंकि आपका इमेज का रिजोल्यूशन छोटा है, तो आप हाई रिजोल्यूशन इमेज गूगल करके निकालो और उसको बैकग्राउंड में डालो। ओके हाई रिजोल्यूशन इमेज समझते, बड़ा वाला जो इमेज बाय डिफॉल्ट होता है, वो आपने जो इमेज निकाला रहेगा उसका रिजोल्यूशन छोटा रहेगा, इसकी वजह से वो मल्टीपल इमेज आ रहा है बैकग्राउंड में। ओके,
अब एंकर टैग में किसी को डाउट्स नहीं है ना? बोलो जल्दी से गाइस। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, चलो। एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स है href, टारगेट, ये आपको ट्राई करना है। ये ट्राई करके नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताएंगे, गूगल करके आप देख सकते हो। एक कोई वेब पेज बनाना है आपको जहाँ पे आप एंकर टैग के मोस्ट ऑफ, इसमें से सारे नहीं, एटलीस्ट इसमें से 3 to 4 एट्रीब्यूट्स आप मुझे यूज करके बताएंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। पेज कैसे लिंक करता है, हाइपर रेफरेंस में हम लोगों ने एंकर टैग के थ्रू ऑलरेडी देखा हुआ है, अब मैं ये वापस नहीं बता रहा हूँ। अब ये जो लिंक कलर है, हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर, ये जो लिंक्स आप क्रिएट करेंगे उसके ऊपर हम लोग ये लिंक कलर ऐसे अलग से सेटअप कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अलग से बता सकते हैं कि जो लिंक विजिट हुआ है उसके ऊपर जो लिंक एक्टिव है फिलहाल, उसका कलर अलग रहेगा। आपने बहुत बार गूगल में भी देखा रहेगा, जब आपको एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब उससे पता चलता है कि हम लोग ने वो लिंक पे ऑलरेडी विजिट किया हुआ है। सो दैट्स वन थिंग। सो ये जो एंकर टैग वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये आपको ट्राई करना है, ये अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, नाउ यहाँ से हम लोगों का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज स्टाइल शीट्स। अब आज मैं ये नहीं करा रहा हूँ, ये एंकर टैग के जो एग्जाम्पल्स है ये आपको ट्राई करना है। आप गूगल करके एंकर टैग के बारे में एक बड़ा सा पार्ट देख के मुझे बता सकते हो। आपको मुझे अपना एक कोड जो है वो यहाँ पे अगेन पेस्ट करना है, आप अभी बताओगे। आज के लिए मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ, अब इसके आगे मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग ये CSS वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो ये एक नया टॉपिक है, सो नए लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, सो बेटर रहेगा। ओके, सो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसमें आपको अभी बताना है मुझे जो भी मैंने आपको टैग्स और सब सिखाया। और रिमेंबर HTML का जो थियरी पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो दोनों कंबाइन आपका पूरा सिलेबस है। सो जो मेरे बैच में नहीं है वो प्रैक्टिकल्स के वीडियो मैं जो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आप वहाँ से उसको वेरीफाई करो एक बार। तो आपके अगर प्रैक्टिकल में अगर कोई प्रोग्राम्स मिस हो रहे हैं तो आप वहाँ से उसको गो थ्रू करो, सो दैट थियरी भी आपका बहुत इजीली उसके साथ कवर होते जाएगा। सुना सबने? बैच वन गाइस? हाँ, ओके। सो आज अभी आपको सिर्फ जो एंकर टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट्स जो है वो एट्रीब्यूट्स यूज करके मुझे यहाँ पे एक प्रोग्राम अपना बताना है जल्दी से, लेक्चर कंप्लीट होने के पहले। जल्दी करो, आज और कुछ नया नहीं है। सर आप हमें